जो मुअज्जिन जो मुज़ाबिर अजमेर शरीफ में हैं, जो मुअज्जिन जो मुज़ाबिर अलग-अलग मज़ारों में हैं, क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये जो तुम मज़ार आकर के सजदा कर रही हो, ये तो गुनाह है। अल्लाह के अलावा तो कहीं पर सजदा जायज़ ही नहीं है। तुम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा सजदा कर लीजिए। मैंने कहा ये तो जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा तो सजदा किसी पर जायज़ नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। वही कहा आपने। वहीं खड़े हो करके सबके भीड़ में मैंने कहा कि अल्लाह के अलावा तो पैगंबर मोहम्मद पे सजदा जायज़ नहीं है, तो मैं इनके सामने सजदा क्यों करूँ? अच्छा जी, एक चीज़ बताइएगा कि जैसे तमाम बार ये बातें होती हैं कि भाई जो मौलाना हैं वो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से बार-बार इस्लाम को अपने हिसाब से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो सुविधा वाला इस्लाम करते हैं। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल है, हर हाल में है, बिल्कुल है। देखिए, जैसे मौलाना लोग कुरान ख़ानी कराने के लिए जाता है घरों जी। में। नए दुकान बनते हैं तो कुरान ख़ानी होती है, नया घर होता है तो कुरान ख़ानी होती है, या घर में कोई बहुत बीमार हो रहा है तो कुरान ख़ानी होती है। जबकि ये बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। अगर घर में 5 फ़र्द हैं, तो आप खुद पढ़िए। एक खत्मी अगर आपको करनी है, आप 5 लोग बैठ जाइए, वज़ू कीजिए, पाक साफ होकर के खुद एक एक खत्मी कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए, दुआ माँगिए कि भाई मेरी मुश्किलों को दूर करें, या मैंने नया दुकान खोला है तो इसमें बरकत अता फरमाए। खुद मौलाना नहीं बताते हैं कि मुझे बुला के कुरान खानी मत करवाओ, वो कबूल होगा ही नहीं। बल्कि और मौलाना क्या कहते हैं, अच्छा बिज़नेसमैन है, अपनी दुकान में कुरान खानी करवा रहा है। हाँ ठीक है, 11,000 रुपए दे दीजिएगा, 2 केजी घी के लड्डू दीजिएगा। अच्छा। सोचिए आप, जो मुअज्जिन जो मुज़ाबिर अजमेर शरीफ में हैं, जो मुअज्जिन जो मुज़ाबिर अलग-अलग मज़ारों में हैं, क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये जो तुम मज़ार आकर के सजदा कर रही हो, ये तो गुनाह है। अल्लाह के अलावा तो कहीं पर सजदा जायज़ ही नहीं है। तुम क्यों कर रही हो? बेटा आई हो ठीक है, या बच्चे आए हो ठीक है, या जनाब आप आए हैं बहुत अच्छी बात है। अपनी मन्नतें हालाँकि मन्नत माँगना भी अल्लाह के अलावा किसी किसी के सामने जायज़ नहीं है। आप आए हैं, आप इज़्ज़त दीजिए, आप जाइए। क्या उनका उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये समझाना? बिल्कुल। लेकिन नहीं समझा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहीं भी चली जाती हूँ, कहीं भी, मस्त। मैं अजमेर शरीफ गई थी, 2 बार गई थी। मुझे उस वक़्त आई वाज़ नॉट दैट मच रिनाउंड। वो काफ़ी कम लोग मुझे जानते थे, और ज़्यादातर बंगाल के ही लोग सिर्फ़ जानते थे। मैं नेशनल पॉलिटिक्स में मैं तब तक नहीं आई थी। मैं चली गई अजमेर शरीफ, तो वहाँ पर एक चिश्तिया परिवार का एक बंदा आया, विलायत नाम का। अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती है। अच्छा। ईद-वीद की मुबारकबाद वो मुझे भेजते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 5,001 रुपए का चादर चढ़ा दीजिए। मैंने कहा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर मैंने उनसे पूछा कि 5,001 रुपए का चादर चढ़ाने से ही बाबा खुश होंगे और उसके बाद तभी वो मेरी मन्नत पूरी करेंगे? मतलब अगर मैं 101 रुपए का फूल का चादर चढ़ाऊँ तो उनको वो नाराज़ हो जाएँगे मुझसे, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, आप 251 रुपए का फूल का चादर चढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर चादर चढ़वा दिया, मैं अंदर तक भी नहीं गई, मैं बाहर ही रुकी रही। उसके बाद फिर उन्होंने कहा सजदा कर लीजिए। मैंने कहा ये तो जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा तो सजदा किसी पर जायज़ नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। वही कहा आपने। वहीं खड़े हो करके सबके भीड़ में मैंने कहा कि अल्लाह के अलावा तो पैगंबर मोहम्मद पे सजदा जायज़ नहीं है, तो मैं इनके सामने सजदा क्यों करूँ? अब आप माँग लीजिए जो आपको माँगना है। मैंने कहा मैं माँगने भी नहीं आई हूँ। ऊँची आवाज़ में मैंने कहा है, मैं माँगने भी नहीं आई हूँ, मैं इनसे क्यों माँगूँ? मुझे माँगना होगा मैं अल्लाह की बारगाह में माँगूँगी। ये भी तो अल्लाह से ही माँगेंगे मेरे लिए, तो मैं वाया क्यों जाऊँ? मैं एंटीना क्यों लगाऊँ? मैं डायरेक्ट माँगूँगी। उसके बाद उन्होंने अपने वो जगह पर बैठाया, कहा कि चांदी का गेट लगवा दीजिए। अच्छा। फिर देखिए आपकी मन्नतें कैसे स्पीड में पूरी होती है। मैंने कहा जैसे वाईफ़ाई चलता है? हाँ, वैसे पूरी हो जाएगी मैडम। मैंने कहा इतने पैसे तो है नहीं। मैंने कहा वैसे कितने पैसे लगते हैं चांदी के गेट के? ज़्यादा नहीं, यही कोई 9 लाख के करीब होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए लेकर गया, ये चांदी का गेट है, 9 लाख के करीब चांदी का दरवाज़ा बन जाएगा, थोड़ा पतला पतरे का बनेगा, लगवा दीजिए। दरवाज़ा कहाँ लगता था वो? वो पीछे की तरफ है, दरवाज़ा पूरा बना हुआ है, अच्छा। और वो चांदी का, अब क्या पता क्या चीज़ का है, लेकिन उन्होंने कहा कि चांदी का है।
अब मैं सुनार तो हूं नहीं जो मैं चेक करती, तो 9 लाख रुपए का बनेगा। मैंने कहा अब 9 लाख की बात कर रहे हैं, 9,000 नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लगाऊंगी, रहने दीजिए। मैं अपनी जुबान घिसती रहूंगी अल्लाह के सामने, अल्लाह को मन्नत मेरी पूरी करनी होगी तो करेगा, नहीं करनी होगी तो ना करे, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। फिर मैंने जब वो बाहर मुझे गाड़ी तक पहुंचाने के लिए आए, मेरे मेरे शब्दों से उनको कुछ समझ में तो आ गया, और क्योंकि मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन गई थी तो वो भी उनको समझ में आ गया। जब वो मुझे गाड़ी तक पहुंचाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप शायद किसी और काम के लिए यहाँ आई थी जो आपने कर लिया। अच्छा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप पीर की दुआओं पर है और मैं अल्लाह की दुआओं पर हूं। मुझे जो डिकोड करना था वो मैंने कर लिया और आपने करवा भी दिया। तो अब बताइए कौन ज्यादा ताकतवर, बताइए, अल्लाह या ये पीर? तो देखिए, मौलाना, मुजाबिर, इमाम, मौलवी, खारी, चिश्ती, मुअज्जिन, हाफिज कुरान, आलिम, आलिम दीन, इनकी जिम्मेदारी होती है सही इस्लाम बताने की, बिल्कुल। सही कुरान बताने की, सही अल्लाह के पैगाम को बताने की। पर ये क्या करते हैं, ये पैसों के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में बयान देते हैं, पैसों के चक्कर में ये पाकिस्तानी भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, पैसों के चक्कर में ये कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखियां करते हैं, और सिर पे टोपी और शक्ल पे दाढ़ी लगा करके ये अपनी गलत बातों को सच साबित करने के लिए, सही लोगों को गुस्ताखे रसूल साबित करने के लिए भीड़ में निकल भी जाते हैं। और ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है। आपको याद होगा अभी हाल 2024 में एक हमारे बहुत बड़े मौलाना हैं, उन्होंने वो स्वरा भास्कर के घर गए थे ससुराल, और फिर उन्होंने कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए फतवा जारी किया था। तो डिबेट पे मैंने पूछा था मौलानाओं से कि ये कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है, और अल्लाह को कैसे पता चला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है? ये अल्लाह को पता कैसे चला? तो अल्लाह का नाम लेकर ये बात कही। हाँ, फतवा क्या है? आप अल्लाह के नाम पर अल्लाह की बारगाह में ही तो फतवा जारी करते हैं। और तीसरा मैंने उनसे सवाल किया कि फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन, फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। तो ये हमारे इमाम साहब, मौलाना साहब जो फतवा दे रहे हैं वोट देने के लिए कांग्रेस को, ये क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं? अब इसी में मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से, तो आप लोग फिर FIR करने लगिएगा।